हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 26th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर नहीं है? ठीक है, जो ये नॉट आते हैं इन पे थोड़ा ध्यान देना। एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमॉन्ग द पार्टनर्स। भाई ये तो हमारा फीचर होता है। ठीक है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है एंड रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट शुड बी कैरीड ऑन लॉफुल बिजनेस। ठीक है, हमारा जो भी बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। थर्ड, ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। क्या ये हमारा फीचर है बच्चे? नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। देन डी एक बार देख लेते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नाउ 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। A manager get 5% commission on the net profit after charging such commission। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 5,80,000 एंड एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन आर 1,60,000। कमीशन अमाउंट विल बी, तो हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, मैं यहीं पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ बच्चे। ठीक है, 5,80,000 हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 5,80,000। यहाँ पे इनडायरेक्ट नेचर का हमें एक एक्सपेंस गिवन है जो कि है मैनेजर्स कमीशन। कितने का है? 1,60,000। तो ये हमारा क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। तो आपको क्या करना है? 5,80,000 में से 5,80,000 में से आप माइनस कर दोगे 1,60,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4,20,000। 4,20,000। अब इस पे आपने क्या करना है? 5% कमीशन आपने चार्ज कर देना है। तो आफ्टर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ 28th क्वेश्चन देखते हैं। X and Y are partners sharing profit equally. Z was manager who received the salary of 8,000 per month. In addition to commission of 5% on net profit after charging such commission. ठीक है, profit for the year is 13,56,000 before charging salary. Find the total remuneration of Z. तो हमें यहाँ पे टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ Z पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चे कैसे करेंगे हम। 28 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें सैलरी बोला है 8,000 पर मंथ। ठीक है, तो फिर 12 मंथ्स का निकाल लेंगे, मतलब 1 ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे हम सैलरी। 8,000 इंटू 12 आप करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 96,000। ठीक है, अब देखो हमें एनपी कितना गिवन है भाई? यहाँ पे एनपी हमारा 13,56,000 एनपी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम एनपी में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे सैलरी। 13,56,000 में से आप माइनस कर दो 96,000। आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12,60,000। ठीक है, अब हमें आफ्टर बोला है और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर मतलब हम क्या करेंगे? इंटू 5% है तो 5 डिवाइडेड बाई 105। अब आप इसे सॉल्व करो।
ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 60,000। ठीक है, कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया 60,000, सैलरी कितनी है हमारी 96,000। अब टोटल रेम्यूनरेशन जेड का पूछा है, तो टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा 96,000 प्लस 60,000। ठीक है, जेड को एक तो सैलरी दे रहे हैं और एक हम कमीशन दे रहे हैं, तो इसको आप टोटल करोगे ये आ जाएगा हमारा 1,56,000। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ए, 1,56,000। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर्स हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल इन कैश और काइंड ओनली व्हेन प्रोवाइडेड बाय द, कब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होता है, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ दीज। तो इसका बच्चे राइट आंसर क्या होगा हमारा, जब हमारी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्हें देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी। व्हेन देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, वेयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ कैपिटल करेंट अकाउंट ओनली। तो बच्चे हम कहाँ पे शो करते हैं, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है इन फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म, तो फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म हम किस साइड शो करते हैं, हमारा जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नाउ 31 क्वेश्चन देखो। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, they draw for personal use 6,000 and 4,000 respectively. Interest is chargeable at 6% per annum on drawing. What is the interest on drawing? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे, 31 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम राम का कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो राम का कितना है भाई, वो कितना ड्रॉ कर रहा है 6,000। ठीक है, तो 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना गिवन है यहाँ पे 6% पर एनम, सो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बच्चे यहाँ पे देखो आपको कोई भी मंथ गिवन नहीं है कि हमने कब विड्रॉ किया है, राइट। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसको करना भूल जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा 180 आ जाएगा। ऐसे ही हम मोहन का कैलकुलेट कर लेंगे, तो मोहन का कितना आ जाएगा, कितना ड्राइंग वो विड्रॉल कर रहा है 4,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 6% है, 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो अब राम का कितना आ गया 180 एंड मोहन का कितना आ गया हमारा 120। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा ए, राम 180 एंड मोहन इज 120। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 32 क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। मोहन ड्रॉज 10,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। If interest is to be charged at 5% per annum, interest chargeable from him in accounting year will be, तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं यहीं पे आपको करके दिखा रही हूँ। 10,000 है, तो 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का करने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 12 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई हमारा, आपको पता ही है। ठीक है, क्या रेट लगेगा, 5% हमें गिवन है, सो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एट द एंड है, तो हम क्या लगाते हैं
5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2750, ठीक है, 2750। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन ड्रॉज 5000 रेगुलरली ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज। इंटरेस्ट इज पेबल फॉर द ईयर ऑन ड्रॉइंग ऑफ 60,000 एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है बच्चे कि 5000 रेगुलरली ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, 15th मतलब मिड में, ठीक है, एट द मिड ऑफ एवरी मंथ वो निकाल रहा है 5000 रेगुलरली। इंटरेस्ट इज पेबल फॉर ईयर ऑन ड्रॉइंग ऑफ 60,000, ठीक है, पूरे साल का कितना है भाई हमारा 60,000 एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ। तो हमें टोटल पीरियड बताना है, तो कितने पीरियड के लिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 6 मंथ्स, ठीक है। 60,000 इंटू जो भी हमें रेट गिवन होगा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, हम यही करते हैं एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ 34th क्वेश्चन, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। यहाँ पे देखो एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगनिंग के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा मंथ लगाते हैं वो हमें बताना है। पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट विल बी चार्ज विल बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स। तो एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हमारा क्या आता है 6.5 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ 35 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज्ड, ठीक है, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट इज क्लोज्ड ए बाय ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, बाय ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ द करेंट अकाउंट, आइदर ए और बी, या फिर बाय ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो जो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट होता है बच्चे, हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट साइड करते हैं या डेबिट साइड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो हम इसे क्या करते हैं, डेबिट साइड, राइट। सबको पता है कि जो हमारा IOD होता है, मतलब ड्राइंग्स होती है, सॉरी ड्राइंग पूछा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चीज़ें हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में ही ट्रांसफर करते हैं, राइट, कैपिटल अकाउंट में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बाय ट्रांसफरिंग टू डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। क्लियर। Now next 36th question, product method is used for calculation of, जो हमारा प्रोडक्ट मेथड है हम उसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राइट आंसर आई होप सबको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। नाउ 37th क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज अ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर इज अ, वो क्या है, लॉस टू द फर्म, गेन प्रॉफिट टू द फर्म, गेन प्रॉफिट टू पार्टनर्स या लॉस टू बैंक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, गेन होता है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट 38th क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज अ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है भाई, लॉस टू द फर्म, गेन प्रॉफिट टू द फर्म, लॉस टू पार्टनर्स, लॉस टू टैक्स डिपार्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन, देखो ड्राइंग तो क्या होता है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पार्टनर्स को देना होता है, तो वो क्या है, लॉस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, लॉस टू द फर्म। नाउ 39th क्वेश्चन देखते हैं। इफ इक्वल अमाउंट आर विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग है, ठीक है, थ्रू द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड एज, तो हमें फॉर्मूला बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो
इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12. टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12. या सी टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12. या टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12. तो एट द बिगनिंग होता है तो हम क्या लगाते हैं? 6.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं. मोहन a partner withdraw 20,000 on 1st April 2020 and 40,000 on 1st October 2020. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6% पर एनम ऑन 31st March 2021 विल बी. तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. देखो ये 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है भाई मोहन, कितना? 20,000. तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे? देखो कैसे करेंगे. 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 6%. तो 6 डिवाइडेड बाई 100 पूरे साल का लगेगा बच्चे. तो सबसे पहले आप इसे कैलकुलेट कर लो. ये हमारा कितना आ जाएगा? 1200. ठीक है, पूरे साल पे हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि इसने 1 अप्रैल इधर हमें गिवन है. देन ये 40,000 कब निकाल रहे हैं भाई? 1 अक्टूबर. ठीक है, 2020. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? कितने मंथ्स के लिए? देखो 40,000 इंटू रेट कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 अक्टूबर को ये निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है. तो कितने मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? अक्टूबर से 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ्स. सो 6 डिवाइडेड बाई 12. आप इसे सॉल्व करो तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? 1200. ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1200 प्लस 1200 हमारा कितना हो जाए? 2400. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ए इज द राइट आंसर. क्लियर बच्चे? नाउ 41 क्वेश्चन देखते हैं. अतुल, विपुल एंड प्रफुल्ल आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड. ठीक है, कोई डीड नहीं है. Praful demands interest on loan of 20,000 advanced by him at the market rate of 12%. Clear? The amount of interest received by him will be. तो कितना इंटरेस्ट उसे रिसीव होगा हमें ये बताना है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चे? लोन कितने का गिवन है? 20,000 का. ठीक है, तो 20,000 इंटू यहाँ पे देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. ठीक है, मार्केट रेट ऑफ 12%. लेकिन हम इस 12% को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे. क्यों नहीं करेंगे? देखो यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा है प्रफुल्ल आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड. यहाँ पे हमारी क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं है. जब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन किस पे देते हैं? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा? 6%. तो इसीलिए हम यहाँ पे 6% पे कैलकुलेट करेंगे. तो 6 डिवाइडेड बाई 100 आप करोगे, कितना आ जाएगा? ये हमारा 1200, राइट. तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? सी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट 42 क्वेश्चन देखते हैं. इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर. ठीक है, अगर हमें डेट नहीं गिवन है कि भाई हमने कब विड्रॉ किया है मनी, ठीक है, बिजनेस में से, तो हम कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? तो इस आंसर ये आंसर सबको पता होगा बच्चे. ठीक है, 6 मंथ्स. दैट इज सी इज योर राइट आंसर. नाउ 43 क्वेश्चन देख लेते हैं. राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. Financial statement are prepared for the year ended 31st March 2021 which shows a profit of 1,50,000. देखो हमें यहाँ पे NP गिवन है. ठीक है, बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ नहीं किया है, ऑफ 50,000 फ्रॉम श्याम एट 10% पर एनम. ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कैलकुलेट करना है. ईच पार्टनर इज एंटिल्ड टू सैलरी एज फॉलो. राम एंड श्याम का हमें सैलरी गिवन है 15,000 पर एनम, 10,000 पर एनम. क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालना क्या है हमें? व्हाट इज द टोटल राम्स टोटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. हमें टोटल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है.
ठीक है, राम का। तो 43 क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के समझा रही हूँ ताकि बच्चे आपको समझ में आ जाए। सी, हमें एनपी गिवन है, एनपी हमें कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 1,50,000। ठीक है, अभी देखो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा, तो हम क्या करेंगे, एनपी में से हमें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा। अब लोन कितने का है भाई, 50,000 पे 10% आप कैलकुलेट करो। देखो 50,000 इंटू 10%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, 5,000 का हमारा लोन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एनपी में से 5,000 आपको माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारा लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब हम पीएनएल में से शो करते हैं, राइट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,45,000। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सैलरी हमें गिवन है कि एक एक पार्टनर को कितनी सैलरी मिल रही है। राम एंड श्याम का सैलरी लिख देते हैं यहाँ पे, राम सैलरी कितना है, 15,000। ठीक है, एंड श्याम सैलरी 10,000 पर एनम। अब हमें क्या करना है भाई, 1,45,000 में से आप 15,000 एंड 10,000 माइनस कर दो तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1,20,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम राम का एंड श्याम का कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमसे राम का पूछा है तो सबसे पहले हम राम का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 इंटू, इक्वली बोला है क्वेश्चन में, ठीक है, कि उनका रेशियो क्या है, इक्वली, मतलब 1/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 60,000। क्लियर, प्रॉफिट आ गया राम का कितना, 60,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, राम्स टोटल अप्रोप्रिएशन, मतलब 60,000 तो इसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, एंड राम को सैलरी भी मिल रही है, राइट, 15,000। तो हम प्लस 15,000 कर देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75,000। राम को कितना मिल रहा है भाई, टोटल 75,000। तो राइट आंसर हमारा बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 44 क्वेश्चन देखते हैं। A, B are partners with the capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. Interest payable on capital is 10% per annum. Determine interest on capital for both the partners when the profit earned by the firm is 24,000. ठीक है, 24,000 हमारा क्या है, एनपी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करोगे 44 क्वेश्चन में। ठीक है, ए का देखो 2 लाख का आप 10% करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चे, ए का इंटरेस्ट 20,000 एंड बी का कितना आ जाएगा, बी का कितना है 1 लाख का 10% 10,000। ठीक है, 20,000 एंड 10,000 कितना हो जाता है हमारा 30,000। ठीक है, हमें टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, ए और बी को टोटल 30,000 देना है। लेकिन देखो हमारा एनपी कितना है, नेट प्रॉफिट तो ओनली हमारा 24,000 है, राइट। तो हम 24,000 में से 20,000 एंड 10,000 टोटल 30,000 दे सकते हैं ना इंटरेस्ट, नहीं दे सकते ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आप उसका रेशियो निकाल लो, तो इसका रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 2:1। ठीक है, अब हम जो हमारा एनपी है 24,000 इसे हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 24,000 सबसे पहले आप ए का कैलकुलेट कर लो, इंटू 2/3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है,
एंड बी का कितना आ जाएगा भाई 8000। सेम इसी तरह करोगे 1 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये हमारा ए का है 16000 एंड बी का है 8000। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इधर 16,000 and 8,000, that is D is the right answer. Now 45 question देखो. When guarantee is given to partner by some of partners, deficiency on such guarantee is borne by, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका all of the other partners, partnership firm, partners who gave the guarantee, none of the partners. तो deficiency कौन बेयर करेगा भाई जिसने गारंटी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा पार्टनर्स हु गेव द गारंटी। जो गारंटी देगा वही डेफिशिएंसी बेयर करेगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या है इसमें राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 46 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। सी इज गिवन गारंटी दैट हिज शेयर इन अ ईयर विल नॉट बी लेस देन 5000। ठीक है, सी को गारंटी दी गई है कि भाई आपका शेयर है जो 5000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 40,000 का हमारा एनपी है। डेफिशिएंसी इन द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी इज टू बी बॉर्न बाय बी। कौन बॉर्न करेगा भाई बी। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बी को देनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय बी इज, तो हमें डेफिशिएंसी बतानी है कि बी कितना बियर करेगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करोगे आप। 46 क्वेश्चन, सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें किसका बोला है भाई, एक तो सी का और बी का, तो बी एंड सी का हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले एनपी हमें कितना गिवन है 40,000, तो 40,000 इंटू रेशियो कितना गिवन है बी का क्या आएगा 4/10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा एंड सी का कैलकुलेट कर लेते हैं हम 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 4,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई सी को कितने की गारंटी की गई है कि आपका प्रॉफिट ऑफ शेयर आपको कितना मिलेगा 5,000। ठीक है, बट सी को मिल कितना रहा है 4,000, तो 5,000 करने के लिए हम 1,000 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको 5,000 पूरा का पूरा शेयर मिलेगा सी को, लेकिन जो ये 1,000 है ये कौन बेयर करेगा भाई बी। ठीक है, ये जो डेफिशिएंसी है ये बी देगा, तो बी में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15,000। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि कितने की डेफिशिएंसी हो रही है, कितने की हो रही है भाई हमें यहाँ पे 1,000 की। राइट, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ सी 1,000 मेट बाय बी, तो बी हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट 47th क्वेश्चन। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:1. The partnership agreement provides for interest on capital 8% per annum and salary for Y of 8,000 per annum. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी हम दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21 वॉज 84,000 हमारा एनपी गिवन है एंड बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वेयर। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें गिवन है भाई कितना, एक्स का कितना है 20,000, वाई का 15,000 एंड जेड का 12,000, ये हमें कैपिटल गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जेड शेयर ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020-21 विल बी। ठीक है, तो जेड का हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो कैसे करेंगे भाई देखो ये वाला क्वेश्चन 47th मैं आपको पीएनएल बना के दिखा रही हूँ बच्चे। ठीक है, सी एनपी हमें गिवन है, एनपी हमें कितना गिवन है 84,000
ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी दे रहा है XYZ, ठीक है। कितना कितना हो जाएगा भाई हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट एक्स का कितना आ जाएगा, कैपिटल कितना है 20,000, 20,000 पे हम कितना परसेंट लगाएंगे 8%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1600। ऐसे ही y का कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 8%, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1200, एंड z का 12,000 पे 8% हमारा कितना आ जाएगा 960, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3,760, टोटल क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड y को हम क्या दे रहे हैं भाई, सैलरी दे रहे हैं, कितनी 8,000 पर एनम, तो 8,000 हमारा क्या हो गया भाई, सैलरी हो गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे जो हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में। तो 84,000 में से हम 3,760 एंड 8,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट्स आ जाएगा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 72,240, ठीक है। अब हम XYZ तीनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें z का पूछा है तो हम ओनली z का कैलकुलेट करके दिखा देंगे। z का कैसे कैलकुलेट करोगे, 72,240 इंटू रेशियो हमें कितना गिवन है भाई z का 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, तो आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12,040। क्लियर, ठीक है। तो z का हमारा कितना आ गया, राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट 12,040, दैट इज ए इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड देखो, टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट, ठीक है, y का अकाउंट इन द ईयर 2020 एंड 21 विल बी, तो ये देखो y के अकाउंट में हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। क्रेडिटेड पूछा है यहाँ पे, तो इसको कैसे करोगे, देखो y का कैलकुलेट कर लो आप। y का कितना आ जाएगा भाई, y को एक तो हम क्या दे रहे हैं सैलरी, तो 8,000 तो क्या आ गई हमारी सैलरी, प्लस आईओसी दे रहे हैं y को कितना 1,200, प्लस हम क्या करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है y का कैलकुलेट कर लो, 72,240 इंटू वाई का कितना शेयर है 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई 24,080, ठीक है। y का शेयर कितना आ गया 24,080, तो इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 24,080। अब आप इसे टोटल करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 33,280 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि हम क्या है टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट, ठीक है, जो कि हम y के कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट करेंगे वो कितना टोटल अमाउंट है 33,280। सी इज योर राइट आंसर। नाउ 48th क्वेश्चन देखो, A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. Their fixed capital were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. For the year 2020-21, interest on capital was credited to them at 10% per annum instead of 9% per annum. देना था हमें 9%, लेकिन हमने गलती से उन्हें 10% दे दिया। Which of the following entry is necessary to rectify the error, ठीक है, तो हमें रेक्टिफाई करना है। देखो 48th क्वेश्चन में कैसे करोगे, सबसे पहले टेबल बना लो, कितने पार्टनर्स है भाई हमारे यहाँ पे A B C, so A B C एंड टोटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है, आप पूरा लिखना बच्चे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको करके दिखा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट 10%, कितना आ जाएगा भाई हमारा इंटरेस्ट, देखो 1 लाख पे 10% आप करोगे कितना आ जाएगा 10,000,
2 लाख का 10% 20,000 एंड 3 लाख का 10% 30,000। क्लियर? टोटल ये हमारा कितना आ जाएगा? 60,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डेबिट इंटरेस्ट जो हमें करना चाहिए टू बी पेड, कितना पे करना? टू बी पेड एट 9%। ठीक है, इसको हमें क्रेडिट करना था, 9% हमें देना था उन्हें, तो 9% कैलकुलेट कर लो। 1 लाख का 9% कितना हो जाएगा हमारा? 9,000। 2 लाख का 9% 18,000 एंड 3 लाख का 9% 27,000। क्लियर? तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 54,000। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,000। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,000 एंड ये आ जाएगा 3,000। 6,000 आ गया डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब इस 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन रेशियो। किस रेशियो में आप करोगे? जो आपको रेशियो गिवन है 4:3:3, तो 4:3:3 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई? 24,000 सॉरी 2,400, 1,800 एंड 1,800। टोटल आ जाएगा ये हमारा 6,000। ठीक है, क्रेडिट। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,400। साइन किसका लगेगा? हमारा क्रेडिट का, इसका साइन लग जाएगा। ये कितना है हमारा? 200। ठीक है, साइन किसका लग जाएगा? डेबिट का, क्योंकि 2,000 हमारा बड़ा है। ये कितना आ जाएगा हमारा? 1,200। साइन किसका लगेगा? डेबिट का, क्योंकि 3,000 हमारा ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? देखो, डेबिट तो बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अमाउंट कितनी आ जाएगी भाई हमारी? देखो, बी में कितनी? 200, 1,200 एंड ये आ जाएगा हमारा 1,400। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, 200 बी का, 1,200 सी का एंड ए का कितना है? 1,400। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:1। एक्स गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू जेड। ठीक है, net profit for the year ending 31st March 2019 was 99,000. X share in the profit of the firm will be, तो X का कितना शेयर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे, गारंटी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, X और Y का बोला है यहाँ पे, सॉरी X एंड Z का बोला है। तो सबसे पहले हम X और Z का प्रॉफिट शेयर रेशियो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि उन्हें कितना कितना प्रॉफिट मिल रहा है। 99,000 है। 49 क्वेश्चन, सबसे पहले हम x का कैलकुलेट कर लेते हैं। 99,000 इंटू कितना है भाई उनका शेयर x का? 6/11, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 54,000। ठीक है, x का कितना मिलेगा उसको प्रॉफिट? 54,000। अब y का कैलकुलेट कर लेते हैं। 99,000 इंटू 1/11 कितना आ जाएगा? ये हमारा 9,000। y को कितना मिल रहा है भाई? 9,000। लेकिन x को कितना मिलना चाहिए? x ने गारंटी करा है कि z को कितना मिलेगा? सॉरी, ये y नहीं है, z। ठीक है, z को कितना मिलेगा? 15,000 उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, x ने गारंटी दी है, तो 9,000 है,
तो इसे 15,000 करने के लिए हम कितना और इसमें ऐड करेंगे भाई, 6,000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15,000। जेड को 15,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एक्स ने गारंटी करी है तो एक्स में से हमें फिर कितना माइनस कर देंगे, 6,000 हम माइनस कर देंगे। तो एक्स का कितना अब आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, 48,000। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक्स को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 48,000। दैट इज सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन, प्रीति, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वेर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000, ठीक है। ये 3 years का प्रॉफिट हमें गिवन है। दीज प्रॉफिट्स वेर बाय मिस्टेक शेयर्ड इक्वली इन ऑल द 3 years। हमने इनको बाय मिस्टेक इक्वली शेयर कर दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज नेसेसरी टू करेक्ट द एरर। तो हमें इन्हें सही करना है, तो कैसे करेंगे भाई, देखो 50 क्वेश्चन, ठीक है। प्रीति, मोना एंड निशा है तो 3 कॉलम बना लो, प्रीति, मोना एंड निशा, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है। कितना हमने प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, आप इन तीनों का टोटल करोगे बच्चे तो ये हमारा आएगा 3,30,000, ठीक है। इन रेशियो 1:1:1 हमने गलती से इक्वली कर दिया था, तो आप इसे कर दो, कितना आ जाएगा ये हमारा 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000, ठीक है। अब जो प्रॉफिट हमें किस रेशियो में करना था, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। 3,30,000 इन रेशियो, इन क्या रेशियो में करना था हमें, 3:1 में, तो इसमें हम कर देंगे 3:2:1। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 1,65,000, 1,10,000 एंड ये आ जाएगा हमारा 55,000, ठीक है। अब आप इसे डिफरेंस निकाल लो इसका, तो ये आ जाएगा 55,000, इसका नील, 1,10,000, 1,10,000 कुछ नहीं आएगा एंड इसका भी 55,000। अब साइन देखो, यहाँ पे किसका साइन आएगा, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट बढ़ा है तो साइन किसका आएगा, क्रेडिट का। यहाँ पे हमारा डेबिट बढ़ा है तो साइन किसका आ जाएगा, डेबिट का। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी इसमें, ठीक है। डेबिट कौन हो रहा है, एन, तो एन्स कैपिटल अकाउंट टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एन मतलब निशा, पी मतलब प्रीति, तो निशाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 55,000 एंड 55,000। क्लियर बच्चे, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो निशा टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट 55,000, तो ए हमारा क्या है इसमें राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, X, Y and Z share profit of 75,000 in the ratio of 2:2:1, but the partnership deed was silent regarding profit sharing ratio. Which of the following is necessary adjustment entry? सेम हमें वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, आपको ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों से ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू बच्चे, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ बच्चे। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।